जिंदगी की भागदौड़ ज्यादातर लोगों के लिए अक्सर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह बन जाती है। कई लोग एंजाइटी और स्ट्रेस से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये उनके माथे पर चिंता की लकीरों से साफ झलकने लगता है। ये उनकी दिमागी स्थिति को भी बताता है। इसलिए सबसे पहले एंजाइटी को अच्छी तरह समझ लेते हैं, फिर जानते हैं इसके लिए कौन से योगासन करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा फॉर लाइफ में। अगर सामान्य तौर पर बात की जाए तो एंजाइटी एक डिसऑर्डर है जो डर, चिंता, भय और घबराहट, भावुकता या नर्वसनेस के कारण हो सकता है। ये भावनाएं हमारे व्यवहार पर असर डाल सकती हैं और अगर लंबे वक्त तक बनी रही तो ये हमें शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर सकती है। एंजाइटी या चिंता आपको अस्थिर या बेचैन कर सकती है। हालांकि इसके लक्षण अगर प्रारंभिक स्टेज में है तो इनका कोई भी गंभीर प्रभाव नहीं होता है, लेकिन अगर ये समस्या लंबे वक्त तक बनी रही तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित करने लगती है। आमतौर पर लोग जब किसी चुनौती का सामना करते हैं तो उनके दिमाग में उस समस्या को लेकर चिंता पैदा हो जाती है। ये बेहद सामान्य बात है, लेकिन ये चिंता की बात उस समय हो जाती है जब उस चिंता के कारण नींद या अन्य रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित होने लगते हैं। एंजाइटी या दुश्चिंता की समस्या उस समय पैदा होती है जब किसी चुनौती का सामना करते हुए आपकी प्रतिक्रिया आवश्यकता से अधिक होती है। आइए जानते हैं एंजाइटी दूर करने में योग कैसे मदद करता है। योग करने के दौरान हमें कुछ आसन करने होते हैं और कई बार गहरी सांसें भी लेनी होती है। ये क्रियाएं हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारा शरीर और मन रिलैक्स होने लगता है। योग के दौरान शरीर से टेंशन दूर होने लगती है, जबकि मांसपेशियां रिलैक्स होने लगती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के सक्रिय होने से एंडोर्फिन्स को रिलीज होने में मदद मिलती है। इन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। योगासन के अभ्यास और प्राणायाम में सांस लेने और छोड़ने से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर रखने में मदद मिलती है। आइए जानते हैं एंजाइटी के लिए योग। सबसे पहले है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के नियमित अभ्यास से स्ट्रेस कम होता है और पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने का मतलब है कि शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाने में मदद करती है। आसन को शुरू करने के लिए योग मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ अपने हिप्स पर रख लें। सुनिश्चित करें कि आपके घुटने और कंधे एक ही लाइन में हों और पैरों के तलवे छत की तरफ रहें। सांस भीतर लें और रीढ़ की निचली हड्डी को आगे की तरफ जाने का दबाव डालें। इस दौरान पूरा दबाव नाभि पर महसूस होना चाहिए। इसे करने के दौरान अपनी कमर को पीछे की तरफ मोड़ें। धीरे से हथेलियों की पकड़ पैरों पर मजबूत बनाएं। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। गर्दन पर बिल्कुल भी तनाव न दें। इस आसन को 30 से 60 सेकंड तक बनाए रखें। इस अवधि के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आसन को छोड़ दें और पुरानी अवस्था में लौट आएं। दूसरा है सेतु बंधासन। उष्ट्रासन की ही तरह ये आसन भी शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। सेतु बंधासन न सिर्फ छाती को चौड़ा बनाता है बल्कि दिल के ब्लॉकेज को भी खोलने में मदद करता है। ये दिमाग को शांत करने और स्ट्रेस घटाने में भी मदद करता है। नियमित अभ्यास करने पर यह शरीर को जबरदस्त ऊर्जा भी देता है। आइए जानते हैं कैसे करें सेतु बंधासन। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। सांसों की गति सामान्य रखें। इसके बाद हाथों को बगल में रख लें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। हिप्स को जितना हो सके फर्श से ऊपर की तरफ उठाएं। हाथ जमीन पर ही रहेंगे। कुछ देर के लिए सांस को रोक कर रखें। इसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर आएं। पैरों को सीधा करें और विश्राम करें। 10 से 15 सेकंड तक आराम करने के बाद फिर से शुरू करें। अगला है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन योग का मूलासन है। ये थाइस के भीतरी हिस्से और जेनिटल्स के आसपास के हिस्से को बेहतरीन स्ट्रेच देता है। ये रीढ़ की हड्डी को सीधा करने और थाइस को रिलैक्स करने में मदद करता है, जबकि इसके नियमित अभ्यास से हिप्स के दर्द और टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी राहत मिलती है। कैसे करें बद्ध कोणासन। कमर सीधी करके योग मैट पर बैठ जाएं। अपने पैरों को बाहर की तरफ फैलाएं। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और दोनों एड़ियों को अपने पेट के नीचे की तरफ ले आएं। दोनों एड़ियां एक दूसरे को छूती रहेंगी। इसके बाद घुटनों को दोनों तरफ नीचे की ओर ले जाएं। दोनों एड़ियों को जितना हो सके पेट के नीचे और करीब ले आएं। इसके बाद अपने अंगूठे और पहली उंगली की मदद से पैर के बड़े अंगूठे को पकड़ लें।
ये पक्का करें कि पैर का बाहरी किनारा हमेशा फर्श को छूता रहे। एक बार आप इस मुद्रा में सहज हों तो एक बार यह जांचें कि क्या आपके प्यूबिस और टेलबोन फर्श से समान दूरी पर हैं, जबकि पेल्विस को सामान्य स्थिति में होना चाहिए और पेरिनम फर्श के समानांतर बना रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कंधे पीछे की तरफ खींचे रहें। इस दौरान सैक्रम या पीठ के पीछे की तिकोनी हड्डी भी मजबूत बनी रहे। हमेशा याद रखें कि कभी भी घुटनों पर जमीन को छूने के लिए दबाव न डालें, लेकिन आप थाइस की हड्डियों पर घुटनों को नीचे करने के लिए हल्का दबाव दे सकते हैं। इससे घुटने अपने आप जमीन की तरफ चले जाएंगे। इस मुद्रा में 1 से 5 मिनट तक बने रहें। इसके बाद सांस खींचते हुए घुटनों को वापस सीने की तरफ लेकर आएं। पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। अब विश्राम करें। अगला है पश्चिमोत्तानासन। बैठने के बाद आगे झुककर किया जाने वाला यह आसन हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत बनाता है और ब्लॉकेज खोलने में मदद करता है। ये रीढ़ की हड्डी की समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है। इस आसन के अभ्यास के दौरान लंबी सांस खींचने और छोड़ने से दिमाग शांत होता है और शरीर को लचीला बनाना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इसे करने का तरीका। जमीन पर दोनों पैरों को एकदम सीधे फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों के बीच में दूरी न हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। इसके साथ ही गर्दन, सिर और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखें। अब अपने सिर और धड़ को धीरे से आगे की ओर झुकाएं और अपने घुटनों को बिना मोड़े हाथों की उंगलियों से पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश करें। इसके बाद गहरी सांस लें और धीरे से सांस को छोड़ें। अपने सिर और माथे को दोनों घुटनों से छूने की कोशिश करें। बाहों को झुकाएं और कोहनी से जमीन को छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। कुछ सेकंड के बाद वापस पहली वाली मुद्रा में आ जाएं। अब सामान्य रूप से श्वास लें और इस आसन को 3 से 4 बार दोहराएं। अगला है दंडासन। यह आसन शरीर में कोर स्ट्रेंथ विकसित करने में मदद करता है। इसका अभ्यास पहली नज़र में आसान दिख सकता है, लेकिन सांसों को नियमित रूप से लेने और छोड़ने के साथ ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में काफी ताकत लगानी पड़ती है। एक बार जैसे ही आप इस आसन को करना बंद करते हैं, रीढ़ पुरानी स्थिति में वापस आ जाती है। इस बेसिक से दिखने वाले आसन को करने से स्ट्रेस और टेंशन को कम करने में भी मदद मिलती है। आइए जानते हैं दंडासन करने की विधि। दंडासन को करने के लिए आप सबसे पहले योगा मैट को फर्श पर बिछा के उस पर बैठ जाएं। दोनों पैरों को अपने शरीर के आगे फैलाएं और दोनों पैरों को पास पास रखें। दोनों पैरों की उंगलियां आपकी ओर झुकी और खिंची रहे। अपनी थाइस और एंकल पर जोर दें। अपने दोनों हाथों को सीधे और हथेलियों को जमीन पर रखें। हाथ दोनों हिप्स के पास में रहने चाहिए। अपनी रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। अपनी छाती को ऊपर उठाएं और अपने कॉलर बोन को फैलाने के लिए अपने कंधों को थोड़ा सा खींचें। सामने की ओर देखें और अपनी सांस को सामान्य रखें। आप इस दंडासन को 20 सेकंड से 1 मिनट तक करते रहें। आप इस आसन को अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं, इससे कोई हानि नहीं होती है। फिर इस आसन से वापस आएं। अब है मार्जियासन। इस आसन को मार्जियासन के अलावा बिटिलासन और मार्जरी आसन भी कहा जाता है। ये आसन रीढ़ की हड्डी में जकड़न की समस्या को दूर करने में मदद करता है। ये साधारण आसन रीढ़ की हड्डी में लोचशीलता को बढ़ाता है और सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। ये दिमाग को आराम पहुंचाने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं इस आसन को करने की विधि। मार्जरासन करने के लिए आप सबसे पहले फर्श पर एक योगा मैट को बिछाकर अपने दोनों घुटनों को टेक कर बैठ जाएं। इस आसन को करने के लिए आप वज्रासन की मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। अब अपने दोनों हाथों को फर्श पर आगे की ओर रखें। अपने दोनों हाथों पर थोड़ा सा भार डालते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। अपनी थाइस को ऊपर की ओर सीधा करके पैर के घुटनों पर 90 डिग्री का कोण बनाएं। इस स्थिति में आपकी छाती फर्श के समानांतर होगी और आप एक बिल्ली के समान दिखाई देंगे। अब आप एक लंबी सांस लें और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं। अपनी नाभि को नीचे से ऊपर की तरफ धकेलें और टेल बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी का निचला भाग इसे ऊपर उठाएं। अब अपनी सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाएं और मुंह की ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करें।
इस स्थिति में अपने घुटनों के बीच की दूरी को देखें और ध्यान रखें कि इस मुद्रा में आपके हाथ झुकने नहीं चाहिए। अपनी सांस को लंबी और गहरी रखें। अब फिर से अपने सिर को पीछे की ओर करें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस क्रिया को आप 10 से 20 बार दोहराएं। अब है धनुरासन। धनुरासन न सिर्फ कंधे बल्कि सीने और गर्दन की मांसपेशियों को भी एक्सपेंड करने में मदद करता है। यह पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों और पीठ को मजबूत बनाता है और शरीर की कोर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने में मदद करता है। आइए जानते हैं धनुरासन कैसे किया जाता है। योग मैट पर पेट के बल लेट जाएं, पैरों को सटाकर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ें और हाथों से टखने को पकड़ें। सांस भीतर की ओर खींचें और सीने को उठाएं और थाइस को जमीन से ऊपर उठाएं। हाथों से पैरों को खींचें। सामने की तरफ देखें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश करें। शरीर धनुष की तरह खिंचा हुआ रहे, जबकि हाथ धनुष की डोरी का काम करेंगे। तभी तक करें जब तक आप आसानी से आसन कर सकें। सांसें लंबी और गहरी लेते रहें। करीब 15 से 20 सेकंड के बाद सांस छोड़ते हुए सामान्य हो जाएं। और अंत में शवासन। शवासन एंजाइटी और डिप्रेशन को दूर करने के लिए किए जाने वाले योगासनों में से सबसे बेहतर है। शवासन न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग को जबरदस्त आराम देता है। कठिन वर्कआउट में आमतौर पर स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट मसल्स की वर्टिंग शामिल होती है। ऐसे वर्कआउट के बाद शरीर को रिचार्ज करने के लिए आराम देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्कआउट या योग के बाद शवासन का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। ये शरीर की ऐसी मसल्स को भी राहत देता है जिनकी आमतौर पर हम अनदेखी कर बैठते हैं। महज 5 से 10 मिनट शवासन का अभ्यास करने से ही पूरे शरीर को काफ़ी एनर्जी मिल जाती है। योग से शरीर के नर्व्स सिस्टम में ढेर सारी न्यूरोमस्कुलर इंफॉर्मेशन पहुंचती है। शवासन शरीर में उन सूचनाओं को समाहित करने और दिमाग को शांत करने में मदद करता है। योग के रोज अभ्यास से स्ट्रेस दूर होता है और दिमाग को राहत मिलती है। अगर इन साधारण आसनों के अभ्यास के साथ दिन को शुरू करने की आदत डाली जाए तो अपने दैनिक जीवन को काफ़ी हद तक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। इसके अलावा तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी से भी मुक्ति पाई जा सकती है। एक बार दिमाग और शरीर तनाव मुक्त होने लगे तो आप पाएंगे कि आप खुद ही रोज इनका अभ्यास करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए योगा फॉर लाइफ के साथ।